कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान आइलैंड से। ऊपर से देखने में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके घने जंगल में एक गहरा राज छुपा है। यहाँ कुछ भारी भरकम मिलिट्री ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। ये लोग एलन नाम की एक लड़की और उसके 2 असिस्टेंट को एक हाईटेक फैसिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही वह ट्रक्स कच्चे रास्ते से गुजरते हैं तो एक छोटा सा सांप ट्रक के टायर के नीचे आकर कुचला जाता है। ये देखने में एक मामूली सा हादसा लगता है, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है वह मरा हुआ सांप अचानक वापस जिंदा हो जाता है। और इसके बाद ये लोग एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ साइंटिस्ट सांपों पर खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लैब के अंदर टेंशन साफ महसूस हो रही है। इनका असिस्टेंट डरते हुए उसे बताता है कि उनका लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया है। वो वार्निंग देता है कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए। अगर यह इलीगल रिसर्च ऐसे ही चलती रही तो बाहर की दुनिया को शक हो जाएगा और यह पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। उनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन वहाँ का हेड साइंटिस्ट डॉक्टर क्यू अपनी जिद पर है कि वह किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि किसी भी नुकसान की परवाह नहीं कर रहा। लैब के बाहर का नज़ारा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वहाँ साइंटिस्ट बड़े बड़े बॉक्सेस से हजारों छोटे छोटे जेनेटिकली मॉडिफाइड सांपों को एक गहरे गड्ढे में डाल रहे हैं और लेन एक ग्लास चेंबर के सामने खड़ी होती है। उस चेंबर के अंदर उनकी रिसर्च का सबसे बड़ा रिजल्ट कैद है। यह मॉन्स्टर डॉक्टर क्यू ने ही बनाया है और फिर इसी के जीन्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग बाकी के सांपों को इतना ही ताकतवर बनाना चाह रहे थे। लिन को एहसास हो जाता है कि यह सब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है और अपनी टीम को कहती है कि यहाँ का सारा डाटा डिलीट कर दो, सारे सबूत मिटा दो। वो सोल्जर्स को भी ऑर्डर दे देती है कि बाहर गड्ढे में पड़े हुए हजारों सांपों को जला दिया जाए और फिर इस लैब को भी खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर गिड़गिड़ाता है, एक आखिरी मौका मांगता है, लेकिन लिन एक नहीं सुनती। वह एक ऐसा बटन दबाती है जिससे इस लैब का सबसे जहरीला केमिकल उस सांप के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह ये जहर भी उस पर कोई काम नहीं देता और वो पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, यानी गुस्से में आ जाता है। और यहाँ वो सांप दर्द और गुस्से से जोर से चीख मारता है। ये चीख इतनी तेज थी कि फैसिलिटी से बाहर पड़े हुए उन सारे सांपों ने भी सुनी थी और वो बड़ा सांप अपने कांच के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। नन घबराकर इमरजेंसी इंसिडर चालू कर देती है ताकि सांप को ग्लास के अंदर ही जिंदा जला दिया जाए, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उधर बाहर वो छोटे छोटे सांप घड़े में से निकलकर सभी सोल्जर्स और साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं। जब लिन देखती है कि हालात बिगड़ चुके हैं तो वो अपने असिस्टेंट को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है और पीछे से सोल्जर्स साइंटिस्ट को गोली मार देते हैं ताकि वो जिंदा बचकर उसका राज किसी को ना बता सके। सोल्जर्स ने उस बड़े सांप के ऊपर बम फेंका, गोलियां चलाई, पर वह मर नहीं रहा था। आखिर वो बड़ा सांप अपने कांच को तोड़कर बाहर निकल आता है और फिर सोल्जर्स पर हमला करने लग जाता है। वो एक इंसान को एक टाइम में निकल रहा था। हवा में वो बड़ा सांप एक छलांग लगाता है और दूसरे हेलीकॉप्टर को हवा में ही तोड़कर गिरा देता है। जमीन पर फंसे हुए असिस्टेंट को समझ आ जाता है कि वो इन सोल्जर्स के जरिए उस बड़े सांप से नहीं लड़ सकते। अपने आप को बचाने के लिए वो लोग जंगल की तरफ भागते हैं। एक सोल्जर यहाँ से ट्रक लेकर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा सांप उसका पीछा करता है और वह आदमी अपनी जान बचाने के चक्कर में पहाड़ से गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ 2 सोल्जर्स जो अपनी जान बचाने के लिए नदी की तरफ भागे थे, वह बोट के जरिए नदी में उतर भी जाते हैं, लेकिन वो बड़ा सांप पानी में उनका भी पीछा करता है और उन्हें भी खा जाता है। और इस तरह कुछ देर में उस बड़े सांप ने पूरा आइलैंड खामोश कर दिया था। सीन कट होता है और कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ती है। अब हम एक आलीशान क्रूज पर हैं जो समुंदर के बीच बहुत ही आराम से चल रही है। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, लोग पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और सब खुश है। और इन्हीं सभी पैसेंजर्स के बीच हम यन से भी मिलते हैं। वो नोटिस करता है कि कोई चुपके से उनकी फ़ोटो ले रहा है। यन उससे भी पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम हमारी पिक्चर्स क्यों ले रही थी? तब ली बताती है कि वह एक मैगजीन के लिए काम करती है, लेकिन यन को उस पर शक था। वो उसका कैमरा पकड़ता है और सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। इस टाइम पर ली उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। यन ये बात सुनकर हैरान तो होता है और इसी बीच पूरा जहाज़ हिलने लगता है। देखने को मिलता है कि हजारों सांप इस शिप की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर आ रहे हैं और देखते ही देखते वो पूरे डेक पर फैल जाते हैं। यन फौरन ही खतरे को भांप लेता है। वो ली को खींचता है और भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो एक क्रू मेंबर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अंधेरे से वही बड़ा सांप निकलता है और उस आदमी को निगल जाता है।
यहाँ हर तरफ वही सांप ही सांप हैं जो उस आइलैंड पर साइंटिस्ट ने गड्ढे के अंदर गिरा दिए थे। यहाँ पर यन एक कुल्हाड़ी उठा लेता है उन सांपों को मारने के लिए और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। वो लोग एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां वो दिखते हैं कि एक अमीर आदमी ने अपने आप को एक वीआईपी रूम में बंद कर लिया है और बाहर सब लोग अपने आप को बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं उससे और उसे दरवाजा खोलने को कह रहे हैं। पर वो अमीर आदमी किसी की नहीं सुनता और दरवाजा नहीं खोलता। और तभी छोटे छोटे सांप वेंटिलेशन डेक से उसके रूम के अंदर घुस जाते हैं और उसे काट खाते हैं। बाहर खड़े हुए लोगों को बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। यन इन सबको लेकर इंजन रूम की तरफ भागता है और वहां ये लोग एक बुजुर्ग आदमी से मिलते हैं जो अपने पोती को छुपाने की कोशिश कर रहा था और इन सारी चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा था। गेन उनकी भी मदद करने का फैसला कर लेता है। इस टाइम पर गेन एक और चीज नोटिस करता है कि ये जितने भी सांप यहाँ पर हमला कर रहे हैं वह असल में देख नहीं सकते। वो लोगों की आहट सुनकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं और बस यही देखते हुए वो सबको इशारा कर देता है, बिल्कुल खामोश रहो। सब हिलना तक बंद कर देते हैं और मशीन के पीछे छुप जाते हैं। और इसी दौरान वो बहुत बड़ा सांप इस रूम के अंदर आ जाता है। वो इन लोगों के बहुत करीब आ जाता है और इन लोगों की आहट को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जब नहीं बोलता तो वह बस यहाँ से जाने ही वाला था। पर उसी वक्त बदकिस्मती से एक लड़की का फोन बज गया और बस यहीं से सांप ने गुस्से में उस आवाज की तरफ हमला कर दिया और इस तरह लोग जान बचाकर अब ऊपर की तरफ भागने लगे और एक बड़े से फ्रीज में घुस गए। उनके अंदर जाते ही इस फ्रीज का हैवी दरवाजा बंद हो गया और सांप इन तक पहुंचने के लिए उस दरवाजे के ऊपर जोर जोर से टक्कर मारता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा और इस तरह फिलहाल के लिए इनकी जान बच गई। बाहर इन्होंने फील किया कि सब कुछ शांत हो चुका था। उन्हें लगा कि वहां से वह सांप जा चुका है, लेकिन अब मुसीबत एक और भी थी। ये लोग जहां पर थे वहां पर भी सेफ नहीं थे। यहाँ पर भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर ज्यादा देर ये लोग यहाँ पर रहे तो मर जाएंगे। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें आखिर क्या करना चाहिए। वो एक डेंजरस प्लान बनाता है कि वो बाहर जाकर सांप का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग भाग सके। अचानक उसका दोस्त जूहू उसे रोकता है। इससे पहले कि यह लोग कोई बात कर पाते वो लड़का जो जख्मी था वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और भागने लग जाता है। उसकी आहट सुनकर सांप उसके पीछे पड़ जाता है और इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। उस लड़के ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इन सबकी जान बचाई जा सके। वो खुद तो जानता था कि वह मरने वाला है। सब लोग जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो वह सांप को लेकर फ्रीज के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर यन का दिल टूट जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। बचे हुए लोग कैप्टन के ब्रिज की तरफ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि कैप्टन यहाँ पर मरे पड़े थे और शिप वहाँ पर रुकी हुई थी। शिप को तो किसी भी हाल में चलाना होगा। ली कहती है कि मुझे शिप चलाना आता है। वह जब शिप चलाने की कोशिश करते हैं तो इस शिप पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। बाहर से दिखाया जाता है कि असल में पानी के अंदर से वो बड़ा सांप निकल आया था। यह इतना बड़ा था कि उसने पूरी शिप को अपने कब्जे में ले लिया। उसे देखकर यन को एहसास हो जाता है कि अब ये शिप नहीं बचेगा। वो जोर से कहता है कि सबको लाइफ पोर्ट में बिठाओ। सब उसकी बात मानते हुए ऐसा करने लग जाते हैं, जबकि यन पीछे रहकर अपनी लाइफ को खतरे में डालकर इस पूरी शिप के ऊपर केरोसिन छिड़कने लग जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस शिप को जला देगा। दूसरी तरफ ली और बाकी लोग लाइफ बोट में बैठकर पानी के अंदर उतर भी जाते हैं और ये लोग यहाँ पर यन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक ही शिप के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आग लग जाती है और वो शिप जलने लग जाती है। एक बार के लिए तो इनकी उम्मीद टूटी, लेकिन फिर जब इन्होंने यन को पानी में से निकलते हुए देखा तो इनकी जान में जान आई। वो सच में यन ही था। आखिरी वक्त पर वह बोट में आने में कामयाब हो गया। सब उसे मिलकर बोट के अंदर खींचते हैं और वह यहाँ आते ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह इनकी बोट एक आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाती है। सुबह होते ही जेन को होश भी आ जाता है। वो उठकर सबको उठाता है और ये लोग इस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर भी इनकी लाइफ आसान नहीं हुई थी। इनकी लाइफ के अंदर दोबारा एक डर और खौफ वापस आ गया था। एक सांप से तो बचकर आए थे, लेकिन यहाँ पे तो कई 100 सांप थे, ऐसे बड़े सांप जो इंसानों को खाते हैं। यहाँ पर एक लड़की का पाँव एक पत्थर से टकराता है और अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। पता चलता है कि वो पत्थर नहीं थे, असल में बहुत ही बड़े और इंसानों को खाने वाले खौफनाक मॉन्स्टर थे, जो उन पत्थरों के अंदर से खौफनाक तरीके से बाहर निकल आते हैं और उनमें से एक लड़की को तो निगल भी लेते हैं और बाकी इन सब के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। यन को इन्हें देखकर समझ आता है कि यह मॉन्स्टर अंधे हैं, लेकिन खून की खुशबू से जाग जाते हैं
उसे ये भी पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर सुन भी सकते हैं, इसीलिए वो सबको आहिस्ता आहिस्ता चलने को कहता है। और इसी तरह ये लोग इन मॉन्स्टर से बचकर जंगल की गहराई में चले जाते हैं। और वह लोग देखते हैं कि यह एक आर्मी कैंप लग रहा था। वहां पर बहुत सारे वेपन्स और बॉम्ब्स थे। उन गन्स को इन्होंने अपने बचाव के लिए उठा लिया। यहाँ पर इन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिलता है जिससे ये लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, पर सिग्नल नहीं है। अब इन्हें ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे जाने पर इनका सामना हो जाता है एक बहुत ही बड़े स्पाइडर से। वो स्पाइडर एक आदमी को एक ही बार में पूरा का पूरा निगल जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये सब लोग वहां से भाग भी रहे थे, और आखिरकार ये लोग एक खुफिया बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए यह उस बिल्डिंग के अंदर चले गए, और दिखाया गया कि यह वही रिसर्च सेंटर है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अंदर अंधेरा और धूल जमी हुई थी। दीवारों पर सांपों की तस्वीरें लगी हुई हैं, और जमीन पर साइंटिस्ट की मरी गली सड़ी लाशें पड़ी है। अचानक से लैब की लाइट ऑन हो जाती है, और यन हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लाइट किसने ऑन की। उन्हें तो अभी यह भी नहीं पता था कि यहाँ की लाइट्स ऑन करने की स्विचेस कहाँ हैं। अब उसे शक होने लगा था कि जरूर यहाँ पर कोई आदमी है जो उनके साथ यह खेल खेल रहा है। वो सबको ही शक की नज़र से देखता है। खैर, सब लोग यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं सोता। वो लैब में घूमने लग जाता है और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो एक पोस्टर हटाता है और उसे एक डायरी मिलती है, और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर क्यू है। वो मरा नहीं था, उसने बस मरने का नाटक किया था, और उस शिप के जरिए वही सबको यहाँ पर ला रहा था। शिप के क्रूज पायलट को उसी ने मारा था ताकि शिप यहाँ पर क्रैश हो। हमें पता चलता है कि वह सांप को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह उसे वापस लेने आया था, क्योंकि उसी ने उस सांप को बनाया था। यहाँ यन को दिखाया जाता है। वो अंदर की तरफ जाता है और उसे एक केव जैसी जगह दिखाई देती है। हम देखते हैं कि यहाँ वही बड़ा सांप बैठा था जो उस शिप की आग से भी बच गया था। सांप जानता था कि यन ने ही उस पर वो जानलेवा हमला किया था, और अपना बदला लेने के लिए वो अब यन पर भी हमला कर देता है। यहाँ पर जो यन का पक्का दोस्त है, वो यन को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में आ जाता है ताकि यन को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। यन बाहर की तरफ लुढ़कता है और पीछे से बाहरी ब्लास्ट डोर्स खुद ही बंद हो जाते हैं, और अचानक से इनकी वॉकी टॉकी भी बजने लग जाती है। असल में इन्होंने जिस रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट किया था, फाइनली उनका रिप्लाई आ गया था। अब कल सुबह तक यहाँ पर उनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और हम यन की आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों में ना तो खुशी है ना तो आंसू। उसकी आंखों में अब बदले की आंख है। वो कहता है कि जब तक वो सांप जिंदा है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसे अब जूहू और बाकी सब लोगों की मौत का बदला लेना है। वो एक प्लान बनाता है और सबको उस प्लान के अकॉर्डिंग काम बांट देता है, और इस टाइम पर क्यू अपना असली चेहरा दिखा देता है। यन जब उसे अकेला मिलता है तो वो यन पर चाकू से हमला कर देता है ताकि वो अपने बनाए मॉन्स्टर को बचा सके। लेकिन यहाँ यन भी एक फाइटर था। वो भी डॉक्टर क्यू से लड़ता है और उन्हें जख्मी कर देता है। यहाँ पर जख्मी हालत में भी डॉक्टर क्यू हंसने लग जाता है और बताता है कि उन सबका यहाँ तक आना उसी का प्लान था। वो ये भी बता देता है कि उस बड़े सांप को उसी ने बनाया है और वो उसका गॉड है। अचानक यहाँ के दरवाजे खुलते हैं और वो बड़ा सांप अब उसके सामने आ जाता है। डॉक्टर क्यू को लग रहा था कि वो सांप का गॉड है, वो उससे बात कर सकेगा और उसे कंट्रोल कर लेगा। वो सांप के करीब जाता है। एक पल के लिए तो सांप भी उसके आगे रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल वो डॉक्टर क्यू के ऊपर भी हमला करता है और एक ही बार में उन्हें निकल जाता है। अब बारी थी यन की। वही उसके सामने खड़ा था। वो सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो उसे पहाड़ के किनारे ले जाता है जहां पहाड़ के नीचे खाई की तरफ पत्थर वाले मॉन्स्टर सोए हुए थे। वहां पहुंचते ही वो खुद तो रुक गया और उसने एक खून की बोतल नीचे फेंक दी। वो सारे मॉन्स्टर खून की खुशबू सूंघते ही जाग उठे। वो बड़ा सांप भी यहाँ यन के करीब आकर उसे खाने के लिए जैसे ही लपका तो यन ने उसे नीचे की तरफ धक्का दे दिया। वो सांप उन्हीं मॉन्स्टर के पास गिरा और उन मॉन्स्टर्स ने फौरन ही सांप पर हमला करना शुरू कर दिया। वो सांप उन मॉन्स्टर का आखिर शिकार बन गया। ये सारे हजारों मॉन्स्टर एकदम से ही उस सांप पर टूट पड़ते हैं। सांप दर्द में तड़पता है, चीखता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर उन मॉन्स्टर के आगे हार जाता है और आखिर यहीं पर उसकी गेम खत्म हो जाती है, यानी वो मर जाता है। आखिर बुराई खत्म हो जाती है और यहाँ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अगली सुबह का सूरज निकलता हुआ देखते हैं। यनली और बचे हुए लोग समुंदर के किनारे खड़े हैं। दूर से उन्हें एक रेस्क्यू शिप आती दिखाई देती है।
जिसे देखकर इन लोगों के अंदर जान वापस आ जाती है। हालांकि यह लोग इस टाइम जख्मी हैं, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका जोश बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह जिंदा बच रहे हैं। और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।